गांव के सबसे आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, जहां पीपल के नीचे बैठकर एक बूढ़ी औरत हर सुबह आंखों में काजल लगाती थी। लेकिन वो कोई साधारण काजल नहीं था। उसकी छोटी सी पिटारी में बंधी एक पुड़िया होती थी, जिसमें काली मिर्च का महीना चूर्ण और सरसों का तेल मिला होता। उसी से वह अपने कांपते हाथों से काजल बनाती और आंखों में लगाती। लोग उसे पागल समझते थे, बच्चे डरते थे और औरतें उस पर थू थू करती थीं। पर किसी को नहीं पता था कि इस काली मिर्च के काजल के पीछे क्या राज छिपा है। उसका नाम था लज्जो। पहले इस गांव की सबसे सुंदर लड़की। चौड़ी आंखें, लंबा घूंघट और चाल ऐसी जैसे नदियां की धार। पूरे गांव के लड़कों का दिल उस पर आता था, मगर लज्जो का मन किसी और में बसता था। वो था ठाकुर साहब का बेटा रघुवीर। रघुवीर शहर से पढ़ाई करके लौटा था और अपने बाप का खेती बाड़ी का काम संभाल रहा था। वो पढ़ा लिखा था, लेकिन घमंडी भी। एक दिन गांव में मेला लगा, जहां लज्जो और रघुवीर की पहली बार नजरें मिली। रघुवीर ने उसी दिन तय कर लिया कि वह लज्जो को अपना बनाकर रहेगा। पर लज्जो गरीब थी, उसके पिता एक मोची थे और ठाकुर साहब उस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने रघुवीर को धमकी दी कि अगर उसने उस नीची जात की लड़की से रिश्ता रखा तो वह उसे अपनी जायदाद से निकाल देंगे। लेकिन इश्क को जायदाद से क्या लेना। रघुवीर चोरी छिपे लज्जो से मिलने लगा, खेतों के पीछे, कुएं के पास, मंदिर के पीछे, जहां भी मौका मिलता। एक दिन रघुवीर ने कहा, मैं तुम्हें शहर ले चलूंगा, शादी करूंगा, अपने घर में रखूंगा। लज्जो ने आंखें मूंदी और सिर्फ मुस्कुरा दी। उसे क्या पता था कि रघुवीर का इरादा कुछ और ही है। एक रात रघुवीर ने उसे गांव के बाहर बुलाया। चलो हम भाग चलते हैं, उसने कहा। लज्जो बिना कुछ सोचे अपने सारे सपने आंखों में भरकर चल पड़ी। लेकिन रास्ते में एक वीरान हवेली के पास रघुवीर ने उसका हाथ छोड़ दिया। वहां पहले से ही 4 आदमी खड़े थे, सब ठाकुर साहब के गुंडे। रघुवीर ने कहा, माफ करना लज्जो, मैं तुम्हें अपना नहीं बना सकता, लेकिन तुम मेरी जिद बन गई थी। अब तुम किसी की नहीं रहोगी। उस रात क्या हुआ किसी को नहीं पता, मगर अगली सुबह पीपल के नीचे वही लज्जो बैठी थी, फटे कपड़े, उलझे बाल और आंखों में काली मिर्च का काजल। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस एकटक उस हवेली की ओर देखती रही। गांव में तरह तरह की बातें हुई। कुछ ने कहा वो पागल हो गई, कुछ ने कहा उस पर जिनका साया है। लेकिन लज्जो रोज सुबह उठती, अपने खास काजल को आंखों में लगाती और पूरे गांव में घूमती। जो भी उसकी आंखों में देखता, उसका मन विचलित हो जाता। कईयों ने डरकर गांव छोड़ दिया, कई बीमार पड़ गए। धीरे धीरे लोग मानने लगे कि उस काजल में कोई जादू है। कुछ ने कहा वो काली मिर्च नहीं, बदला है, और वो बदला हर आंख में उतरता है। साल बीतते गए, रघुवीर ने शादी कर ली, शहर बस गया और लज्जो अब भी उसी झोपड़ी में रहती रही। एक दिन गांव में खबर फैली कि रघुवीर अपने परिवार के साथ गांव लौट रहा है। गांव वाले डरे हुए थे, क्या होगा जब लज्जो और रघुवीर आमने सामने आएंगे। रघुवीर जैसे ही गांव आया, उसकी आंखें उसी पीपल की ओर गईं। वो बूढ़ी औरत अब भी वहीं बैठी थी, लेकिन अब उसके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। मगर उसकी आंखों में वही काजल था और वही ताकत। उस रात गांव में ठाकुर साहब ने एक बड़ी दावत रखी। ताजा बकरा, पनीर, टिक्का, सब कुछ था। पूरा गांव बुलाया गया। लज्जो भी आई, पहली बार इतने सालों में किसी दावत में। सब चुप थे। उसकी चाल अब धीमी थी, लेकिन आंखें अब भी जिंदा थीं। रघुवीर की पत्नी ने उसे देखा और अचानक जोर से चीखने लगी, उसकी आंखें मुझे खा जाएंगी। वह जोर जोर से कांपने लगी। लज्जो कुछ नहीं बोली, बस एक पल के लिए रघुवीर की ओर देखा और मुस्कुराई। अगले दिन रघुवीर के परिवार पर एक के बाद एक आफतें टूटने लगी। उसके बच्चे बीमार पड़ने लगे, पत्नी पागल होने लगी और रघुवीर खुद अंधा हो गया। डॉक्टरों ने कहा उसकी आंखों की नसें जल चुकी हैं, जैसे किसी तेज मिर्च ने आंखों के अंदर घुसकर सब कुछ जला डाला हो। गांव में कहा गया, यह काली मिर्च का असर है, काजल नहीं बदला था। लज्जो अब भी गांव में है, मगर अब कोई उसे पागल नहीं कहता। बच्चे उसकी झोपड़ी में आकर दूध छोड़ते हैं और औरतें उसके पैर छूती हैं।
अब वह सिर्फ एक औरत नहीं, एक चेतावनी है, एक निशानी कि किसी की मासूम आंखों में अगर जहर भर दो तो वो आंखें तुम्हारा अंधेरा बन जाती हैं। हर साल जब गांव में मेला लगता है, लोग अब लज्जों से आशीर्वाद लेने जाते हैं, मगर कोई उसकी आंखों में नहीं देखता। और वो अब भी काली मिर्च का काजल लगाती है हर सुबह, ताकि वो किसी को कुछ दिखा सके या शायद कुछ ना दिखे। कहते हैं जिन आंखों में कभी प्यार था, अब उनमें सिर्फ राख है। और काजल नहीं, वो अब भी एक जलता हुआ सवाल है, क्या तुमने किसी को जलाकर देखा है? तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।